ऑफ नंबर में हमने एक तो ये समझा था कि आपके पास जो है प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है। एक हमने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर में, हमने देखा था कि रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें आप लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, और इमेजिनरी नंबर जिनको आप लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। और इसकी कोई अगर वैल्यू की बात की जाए तो क्या होगा, जैसे -√5, माइनस में कोई रूट की जो है कोई वैल्यू होगी। तो एक तो रियल नंबर देखा और दूसरा हमने इमेजिनरी नंबर देखा, तो ये दोनों तो हमने देख लिए थे। इससे आगे हम बात कर रहे थे तो एक हमने देखा आपके पास प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो हमने देखा था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो जिसके दो फैक्टर्स होते हैं। इफ एनी नंबर हैव टू फैक्टर्स वन और इटसेल्फ, देन नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब अगर किसी नंबर के दो फैक्टर होते हैं, वन और संख्या स्वयं, तो वह क्या कहलाता, प्राइम नंबर। मतलब क्या, अभाज्य संख्या। और कंपोजिट नंबर की क्या खास बात होती है, इट्स हैव मोर देन टू फैक्टर, इसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। और 1 से 100 के बीच में हमने देखा था कितने प्राइम नंबर होते हैं आपके पास, 25। क्लियर है ना। ये थोड़ा फैक्ट था जो आपको मैंने बताया था। और दूसरा ये देखा था कि प्राइम नंबर की हम पहचान कैसे करते हैं, तो मैंने बताया था उसके रूट के अप्रोक्स में जो है वैल्यू निकाल लेते हैं, और उसके छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उन सबको हम जो है लिख लेते हैं, मतलब उनसे डिवाइड कर लेते हैं। अब जैसे ये तो आपको समझ में आ गया, इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही हो कि सर हम डिवाइड इतनी जल्दी कैसे करेंगे। तो उसका ही मैंने तरीका बताया कि इसे अभी हम कल या परसों की क्लास में 2-3 दिन बाद हम एक चैप्टर पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी। तो उसमें हम जल्दी जल्दी से यह चेक करना सीखेंगे कि कौन सा नंबर किससे इजिली डिवाइड हो जाता है। तो वो भी आपके लिए जो है इजी हो जाएगा। तो किसी भी नंबर को प्राइम नंबर है या नहीं है, वो जो है आप इजीली उसकी जो है पहचान कर सकते हो, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम बात करते हैं आगे। तो अच्छा एक चीज और बताओ। तो अच्छा एक चीज बताओ, रेशनल और इरेशनल नंबर पर भी हमने डिस्कस किया था। तो कोई आप मुझे बताएगा कि रेशनल नंबर क्या है? कौन बताएगा, हाथ खड़े करो। बताओ कोई एक, एक दो बच्चे तो हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। तो आप बताओ, जीरो क्या है? जी, वेरी गुड। जीरो क्या है? जीरो एक रैशनल नंबर है, लिख लो। अच्छा मैंने लिखाया नहीं है ना, जीरो रैशनल नंबर है। देखो रैशनल रैशनल की डेफिनेशन वगैरह सब कुछ बता दिया था। अच्छा ये नहीं बताया था क्या? तो अब बता दे रहा हूँ, लिखो। ऑल इंटीजर आर, ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है? जीरो, नहीं जीरो होल नंबर तब होता है कि जब जीरो को आप पॉजिटिव इंटीजर के साथ सेट कर देते हो, तब वो क्या कहलाता, होल नंबर कहलाता। क्लियर है ना। तो ये समझ में आ गया। आपसे पूछ रहा था कभी कभार कि जीरो क्या है, तो जीरो क्या है, रेशनल नंबर, ओ सॉरी रेशनल नंबर है ना। 1 2 3 4 ये तो पता ही है, ये तो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अच्छा आप मुझे बताओ प्राइम नंबर दो क्या है, प्राइम नंबर तीन क्या है, प्राइम चार क्या, कंपोजिट पांच क्या, प्राइम छह क्या, कंपोजिट। इसी तरह से मैं आपसे पूछूं, अब मुझे बताओ वन क्या है। वन, तो वन नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, वन के बारे में आप समझ गए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि जीरो क्या है, जीरो क्या है? हम्म? नहीं तो आप नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं आप ये भी तो देखो ना, मैं किस सेंस में पूछ रहा हूँ। मैंने पूछा कि जीरो क्या है, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर। तो आप ये कहोगे सर जब आप क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो क्लासिफिकेशन मैंने ऐसा करा था कि आपके पास इंटीजर है, और इंटीजर को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक तो निगेटिव इंटीजर, एक जीरो, और एक पॉजिटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर को फिर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट। तो इसका मतलब ये तो हम क्लासिफिकेशन ही किसका होता है, पॉजिटिव इंटीजर का। तो जीरो तो कैटेगरी से ही बाहर हो गया। ठीक है ना, यहाँ ये इस चीज में जो है हम डिस्कस नहीं कर सकते। अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसा क्यों, मतलब क्या है, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आप मुझे बताओ कि जीरो क्या है, प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर। तो आप ये कहोगे सर जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का, वो किस में करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर में करते हैं। और जिसका हम पॉजिटिव इंटीजर में क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें तो हम बता ही नहीं सकते। आप समझ रहे हो मेरी बात? अब आगे हम बात करते हैं। तो इसी तरह से एक चीज और समझ लो आप हाथों हाथ। अच्छा ये बताओ, आप ये जानते हो इवन नंबर क्या होते हैं? इवन होता है सम संख्या, और एक होता है ऑड नंबर, इसे बोलते हैं हम विषम संख्या। देखो जो नंबर दो से कंप्लीट डिवाइड होता है, जो नंबर दो से क्या होता है, कंप्लीट डिवाइड होता है, वह क्या कहलाता, इवन नंबर। जैसे हमने लिया छः, तो छः क्या है, दो से कंप्लीट
डिवाइड। और आपको पता है इवन नंबर हो या ओड नंबर हो, ये हमेशा दो दो के गैप से चलते हैं। कितने गैप से चलते हैं? दो दो। तो छह क्या है? एक इवन नंबर। छह में दो ऐड करोगे तो क्या हुआ? आठ। आठ भी क्या है? एक इवन नंबर। इसमें दो ऐड करोगे तो दस। दस भी क्या है? एक इवन नंबर। अच्छा, इसी तरह से आप छह में से दो माइनस कर सकते हो, तो क्या आएगा? चार। तो चार क्या है? एक इवन नंबर। चार में से दो गए, दो। दो भी क्या है? एक इवन नंबर। इसी तरह से पांच क्या? ऑड नंबर। इसमें दो ऐड करोगे तो सात, क्योंकि ऑड नंबर वो होते हैं जो दो से कंप्लीट डिवाइड ना हो। फिर क्या हो गया? नौ। फिर इसमें से दो माइनस करोगे तीन, फिर माइनस करोगे वन। क्लियर है? इसी तरह से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जीरो क्या है। तो आप कहोगे सर जीरो जो है एक आपके पास क्या है? इवन नंबर है। जीरो क्या है? जीरो आपके पास एक इवन नंबर है। कैसे? देखो आपको बता, दो दो गैप लोगे तो दो में से दो गए क्या आएगा? जीरो। फिर जीरो में से दो गए माइनस दो, तो फिर माइनस चार। ये क्या है? इवन नंबर का सीधे। तो ये इवन है, और ये ऑड क्या हो गया? माइनस वन माइनस का तीन। बस ये ध्यान रखना। क्लियर है ना? अगर इसमें कोई डाउट है, प्रूफ वगैरह तो नहीं करना है? विश्वास है ना इतना? तो अगर डिस्कस करना है 5-7 मिनट तो मैं कर लूंगा ओड इवन पावर। करो इतना ही ना, नहीं ज्यादा डिस्कस से भी कोई फायदा नहीं। तो ऑड नंबर और इवन नंबर को भी आप जो है समझ गए। आगे हम बात करते हैं, कहाँ बात करें? मिटाने इसको, रफ कर दे। अच्छा एक चीज और बताओ। एक बात और ध्यान रखनी है आपने। देखो, ऑड नंबर समझ गए, प्राइम नंबर समझ गए, कंपोजिट नंबर समझ गए, इवन नंबर, ठीक है ना, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो अभी तो हम बेसिकली नंबरों के बारे में ही जानने की कोशिश कर रहे थे ना। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी। और वैसे भी आपको जैसे याद करो, प्रोबेबिलिटी पढ़ाया था मैंने, तो उसमें देखा था ना कि एक डाइस को जो है उछाला जाता है, तो आपको बताओ कि प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप वन को भी प्राइम नंबर मान रहे थे। तो इस तरह से आगे इनकी जरूरत होगी। जहाँ बोला है कि एक्स इजिकल टू क्या है? प्राइम नंबर है। एक्स इजिकल टू क्या है? इवन नंबर है। ओड नंबर, तो एक जानकारी होनी चाहिए। एक चीज और ध्यान रखो, अगला एक है परफेक्ट नंबर। इसे हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। अच्छा ध्यान रखना, होल नंबर को भी क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या, है ना? तो इसको जो है इंग्लिश में ध्यान रखना होता है। होल नंबर अलग चीज है, परफेक्ट नंबर अलग चीज है ना। तो इसका देखो, सुनो इसके बारे में क्या है। देखो, यदि किसी संख्या के गुणनखंड, यदि किसी संख्या के गुणनखंड उस नंबर और उस संख्या को छोड़कर उस संख्या के बराबर है, तो वह संख्या क्या कहलाती है? परफेक्ट नंबर कहलाती है। वह संख्या क्या कहलाती है? परफेक्ट नंबर कहलाती है। लिख लो, इस वाली बात को लिखना चाह रहे हो तो लिखो इंग्लिश में, इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, ब्रैकेट लगाओ, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, देन नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर, देन नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। ठीक है ना? किसी संख्या के गुणनखंडों का योग, किसी संख्या के गुणनखंडों का योग, ब्रैकेट लगाओ, उस संख्या को छोड़कर, फिर ब्रैकेट बंद करो, उस संख्या को छोड़कर वास्तविक संख्या के बराबर है, वास्तविक संख्या के बराबर है, तो वह संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, परफेक्ट नंबर कहलाती है। क्या पूछे? इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिखो एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, ठीक है ना, इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर, देन नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। देखो इधर ध्यान दो। अब आप इस बात को ऐसे समझो, तो पहले तो आप ये बताओ, क्या आप ये जानते हो कि ये फैक्टर्स होते हैं क्या? कितने बच्चे ये बताओ इसके बारे में जानते हैं कि फैक्टर्स होते हैं क्या? हाथ खड़ा करो। हम भी जानते हैं। अच्छा। अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, ऑनलाइन में आप मुझे ये बताओ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। देखो,
फैक्टर्स की भी दो कहानियां होती हैं। जैसे आप मुझे बताओ, हमने एक नंबर लिया, हमने नंबर लिया है क्या आपके पास, 20। क्लियर है? तो 20 के मैं फैक्टर निकालूंगा तो 2 से डिवाइड करूंगा 10, फिर 2 से करूंगा 5, फिर 5 से करूंगा 1। तो ये जो आप ये 20 को ऐसे लिख सकते हो तो ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक है ना? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि 20 के कितने फैक्टर्स हैं? हम्म? दो। और बताओ कोई। 20 के 3 फैक्टर हैं। 4 फैक्टर है 20 के, है ना? अच्छा देखो इधर ध्यान दो। चार। 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 20 है, 20 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 20 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 20 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 20 5 से भी। वॉइस चलेगी सर आपकी। सर जी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है? ठीक है ना अब? हाँ जी बिल्कुल। चलो, तो आप मुझे एक चीज बताओ, ये फैक्टर्स के बारे में आप जाने, हाँ या ना? ठीक है ना? तो इस तरह से आपके पास जो है फैक्टर्स का, अच्छा देखो इधर ध्यान दो। अब तुम्हें एक चीज ये डाउट हो रहा होगा, बचपन में हमें तो जो मैडम थी, मैडम ने तो हमें ये फैक्टर बताए थे, है ना? और तुम हमें ये बता रहे हो, तो इन दोनों में अंतर होता, इट्स कॉल्ड फैक्टर और इट्स कॉल्ड प्राइम फैक्टर। दोनों चीजों में अंतर होता है। ये क्या है? ये है अभाज्य गुणनखंड। ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड। और ये क्या है? ये केवल गुणनखंड है। आप मेरी बात समझ पाए, हाँ या ना? तो दोनों चीजों में अंतर होता है, फैक्टर्स अलग होते हैं और प्राइम फैक्टर अलग होते हैं। तो हमने जो डिस्कस किया, हमने किस चीज का डिस्कस किया है? किस चीज का डिस्कस किया? फैक्टर्स का। किसका डिस्कस किया हमने? फैक्टर का। दोनों चीजों में अंतर होता। अच्छा अगर ये समझ में आया छोड़ो, नहीं तो इसके बाद जो है फैक्टर स्टार्ट पढ़ा देता हूँ पहले तुम्हें, इधर देख ध्यान दो। तो देखो अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किस पे? हम बात कर रहे हैं किस पे, बात कर रहे हैं अभी हम बात कर रहे हैं परफेक्ट नंबर पर। किस पर? परफेक्ट नंबर पर। तो परफेक्ट नंबर की मैंने एक खास बात बताई, इधर ध्यान दो। हमने बोला जैसे ये 12 है, मैंने परफेक्ट नंबर ये कहता है कि जो कोई भी नंबर है उसके फैक्टर्स लिखो। सबसे पहले क्या काम करो, उसके फैक्टर लिखो। तो फैक्टर आपको पता है, फैक्टर वह नंबर होता है जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, जो उसको कंप्लीटली क्या करे, डिवाइड। तो 12 के फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6 और 12। तो नंबर लो और नंबर के सभी क्या लिख दो, उसके फैक्टर लिख दो। बताओ लिख दोगे? और उसके बाद अगला काम आपको करना क्या है, जो संख्या है, जो वास्तव में संख्या है, उसको क्या करो, छोड़ दो। उसको क्या करो, छोड़ दो। तो 12 को क्या करा, छोड़ दिया। अब इन सबका सम करो, तो इन सबका सम रखोगे 1 + 2 + 3 + 4 + 6, 6 4 10 3 13 3 16। ये किसके इक्वल आया? 16 के। आप मुझे एक बताओ, क्या 16 12 के इक्वल है? नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मास्टर साहब ये तो परफेक्ट नंबर नहीं होगा, यह तो परफेक्ट नंबर नहीं होगा। दूसरे से समझते हैं। जैसे हमने एक काम करा, हमने क्या काम किया, हमने 9 ले लिया। तो 9 लिया तो आप देखोगे 9 के फैक्टर करोगे 1 3 और 9। तो 9 को तो क्या करो, स्किप कर दो। तो 1 + 3 कितना होता है, 4। तो क्या 4 9 के इक्वल है? नहीं है। मतलब आप परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन समझ पाए। परफेक्ट नंबर ये कहता है कि आपको क्या काम करना है, नंबर लेना है, नंबर के फैक्टर करने, और उस नंबर को छोड़कर सभी का सम, सभी का क्या सम किसके इक्वल आना चाहिए, नंबर के इक्वल आना चाहिए। तो वह नंबर क्या कहलाएगा, परफेक्ट नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परफेक्ट नंबर। क्लियर है? तब आप बात करोगे सर मास्टर साहब बिल्कुल ठीक बात आपने बताई है। और ये क्वेश्चन तुम्हारे जो है ना, ये पूछा गया था, जो सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताऊं, ये अब से 4 या 5 साल पहले ये सबसे पहली बार क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में। तो रेलवे में जो क्वेश्चन था, तो रेलवे में इस तरह से क्वेश्चन आया था ये क्या। तो रेलवे में आपको बताता हूँ, रेलवे में इस तरह से क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन थे कि निम्न में से कौन सा परफेक्ट नंबर है। समझ रहे हो ना कि कौन सा परफेक्ट नंबर है? तो ऑप्शन थे जैसे उसमें, एक तो 4 था, एक 6 था, एक 5 था, एक 2 था, इस तरह से थे। तो मतलब ज्यादातर बच्चों ने 4 लगा दिया, क्योंकि परफेक्ट नंबर का समझ के उनको समझ में आया कि परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर अलग होता है, परफेक्ट नंबर अलग होता है।
तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। तो 4 तो इसका आंसर नहीं है, मैंने भी गलत लगा दिया। तो देखो सबसे पहले आप लिखो 6। तो चेक करेंगे 6 के फैक्टर देखो 1 2 3 और 6। अब 6 को क्या करो बच्चा, छोड़ दो। 6 को क्या करो, छोड़ दो। और जैसे बेटा आपने 6 को छोड़ा तो आप इन सबका सम करोगे 1 + 2 + 3। तो ये क्या आया 6। इसका मतलब 6 = 6। और यही तो मैंने बताया था कि उस नंबर को छोड़कर सभी फैक्टर्स का सम किसके इक्वल आ जाए, 6 के इक्वल आ जाए, उसी नंबर के इक्वल आ जाए। तो वह नंबर क्या कहलाता, परफेक्ट नंबर। क्या कहलाता, परफेक्ट नंबर। तो आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताओ सबसे छोटा परफेक्ट नंबर क्या है बच्चा, 6। सबसे छोटा परफेक्ट नंबर क्या है, 6 है। क्या है, 6 है। तो तुम उतार क्यों नहीं रहे हो इसे। अब मैं आपको बताता हूँ। अब ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया, उसमें क्या बोलते हैं उत्तराखंड के एग्जाम में। अच्छा, उत्तराखंड में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया था। और एक बार ये पूछा गया डेफिनेशन के रूप में, है ना। मतलब इस तरह से था कि कौन सा ऐसा नंबर है कि उसके उस नंबर को छोड़कर उसके फैक्टर्स का सम उसी के इक्वल आएगा। तो ऑप्शन में थे 27 28 29 30, इस तरह से कुछ ऑप्शन थे। समझ गए नहीं। तो आपको पता चल गया कि डेफिनेशन से यहाँ पे एकदम समझ जाओगे, है ना। अच्छा एक बात बताओ, सबसे छोटा परफेक्ट नंबर क्या है, 6 है। परफेक्ट नंबर की पहचान आप कर लोगे, कितने बच्चे कर लेंगे, हाथ खड़ा करना एक बार। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक काम करो, इसकी पहचान करके बताओ ये क्या लग रहा है तुम्हें, 28। परफेक्ट नंबर है सर। करो सब। 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से सर ये जाएगा। परफेक्ट नंबर है। 14 28। ये परफेक्ट नंबर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 14 7 21। 4 की नहीं लिखो। देखो अब मुझे बताओ, अब इसका क्या काम करोगे, इधर ध्यान दो। 28 के फैक्टर करोगे 1 2 4 7 14 28। भाई इस हिस्से ही तो ये डिवाइड हो रहा है। अगर ये बच्चा इस हिस्से डिवाइड है तो 28 को क्या करो, छोड़ दो। तो 1 + 2 + 4 + 7 + 14, ये किसके इक्वल आया, 28 के। और 28 के आपके पास एक परफेक्ट नंबर। तो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर 6, उससे बड़ा परफेक्ट नंबर 28। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना। अगर ये दोनों बात आप समझ चुके हो तो इसमें एक बात और ध्यान रखो। ये बात ये है, इधर ध्यान दो। ये तो समझ गए ना, किसी बालक को कोई आपत्ति यहाँ तक, अगर किसी बालक को यहाँ तक कोई दुख तकलीफ हो तो अपनी बात खुल कर रखो तुम। है किसी को कोई दिक्कत, नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, ये 6 के फैक्टर्स क्या हुए बच्चा, 6 के फैक्टर 1 2 3 6। एक चीज बताना मुझे, परफेक्ट नंबर की एक खास बात होती है कि परफेक्ट नंबर्स के फैक्टर्स के इनवर्स का सम, परफेक्ट नंबर्स के फैक्टर्स के इनवर्स का सम हमेशा कितना रहता, 2 होता। हमेशा कितना होता, 2 होता। मतलब आप ये देखो, 1 का इनवर्स क्या हो गया, 1/1, 2 का 1/2, 3 का 1/3 और 6 का 1/6। इन सबको जोड़ोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल। किसके इक्वल आएगा, 2 के। इस तरह से 1 का 1/1, 2 का 1/2, 4 का 1/4, 7 का 1/7, 14 का 1/14 और 1/28, ये किसके इक्वल आएगा, 2 के। तो इसका मतलब एक नई डेफिनेशन भी मिलेगी तुम्हें। अब इसे लिखाना तो नहीं है ना, तुम हाँ करो फिर मैं सुनाता हूँ तुम्हें। मैंने पहले ही मना कर दी भाई, पहले ही डरा दिया मैंने। क्या बोल रहे हो भाई। सर ये इनवर्स सिद्धांत लिखा दो हमें। चलो तुम लिख लो इसको। ये लिख लो अगर आप लिखना चाह रहे हो कि परफेक्ट नंबर्स के गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग हमेशा 2 होता है। ओके। हाँ, परफेक्ट नंबर्स के गुणनखंड के व्युत्क्रम का योग हमेशा 2 होता है। इंग्लिश वाले सोच रहे हैं क्या बोल दिया ये। हैं? हैं? क्या लिखा तुमने इंग्लिश में।
अरे वाह, तुम्हें तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। चलो इधर ध्यान दो। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये समझ गए। अच्छा एक चीज ध्यान देना। अच्छा एक चीज बताओ, हम एक काम करते हैं, हम बात कर रहे थे क्यों ना हम फैक्टर्स के बारे में ही पढ़ लें आज, है ना। देखो बहुत सारी चीजें भी ऐसा होगा ना, छोट देखो आपको बताता हूँ। हमारा एक कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हुआ, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अभी हमने ये समझा, यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है तुम्हारे एग्जाम में, है ना, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आगे। अच्छा अब कल इन्होंने ये पूछा था मुझसे कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होते हैं। यही मैं बताऊंगा, है ना। या इसको बता दो, 2 मिनट लगेगी। मैं सोचा था इस पर मुझे ज्यादा डिस्कस करना था, तो ये आगे जरूरत आएगी इसकी एलसीएम एचसीएफ में, तो वहाँ डिटेल में समझाऊंगा इसके बारे में। अगर थोड़ा बहुत जानना है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो को प्राइम नंबर वो होते हैं, को प्राइम नंबर हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर वो होते हैं कि उन दोनों के बीच कुछ भी कॉमन ना होता। मतलब सेट ऑफ टू नंबर हैविंग एचसीएफ 1, दो नंबरों का ऐसा समूह जिनका महत्तम समावर्त 1 हो। जैसे 5 और 7 कुछ कॉमन है? नहीं। 9 और 13 कुछ कॉमन है? नहीं। 4 और 37 कुछ कॉमन है? नहीं। समझ रहे हो ना। लेकिन अगर हम बात करें कॉप उसकी रिलेटिव प्राइम नंबर की, सॉरी ट्विन प्राइम नंबर की, तो ट्विन प्राइम नंबर वो होता है कि उन दोनों के बीच में एचसीएफ भी कितना होगा? 1 होगा, लेकिन उन दोनों का डिफरेंस 2 होगा। जैसे 5 और 7 का डिफरेंस 2 है, जैसे 7 और 9, ये होता है। ठीक है ना। तो ये होता है, एक होता है रिलेटिव प्राइम नंबर, आगे मैं बताऊंगा जब इनकी जरूरत पड़ेगी। अभी फिलहाल के लिए इतना ही जानो इसमें, है ना। अब आप हेडिंग डालो फैक्टर्स। हेडिंग क्या डालना? फैक्टर्स। अब देखो इधर ध्यान दो, तुम्हें फैक्टर्स में क्या क्या पूछा जाएगा। देखो फैक्टर्स में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। एक तो आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले, इसमें इसे 5-6 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। देखो एक तो आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर, फिर आपसे पूछा जाएगा सम ऑफ फैक्टर, फिर आपसे पूछा जाएगा ऑड फैक्टर, फिर पूछा जाएगा सम ऑफ ऑड फैक्टर, फिर इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, फिर सम ऑफ इवन फैक्टर। ठीक है ना, इस तरह से कुछ पूछा जाएगा। अब तुम सोच रहे हो नहीं नहीं, मत लिखो। क्यों लिख रहे हो तुम हर चीज क्यों लिखते हो? कंफ्यूज हो जाएगा, रहने दो। इधर ध्यान दो, मैं तुम्हें वैसे समझाता हूँ। सबसे पहले एक चीज बताओ, तो आप मुझे ये समझाओ, आपके पास एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जाएगा ये कि 100 के कितने फैक्टर हैं, 100 में, संख्या 100 में कितने फैक्टर्स, हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर इन 100। तो 100 में कितने फैक्टर हैं। तो आप ये कहोगे मार्क्स साहब कैसी बात कर दी, बड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछा। तो बेसिक क्वेश्चन क्या, आप कहोगे सर नंबर देख लेते हैं कि कौन कौन 100 को डिवाइड करता। तो आप कहोगे मार्क्स साहब एक तो बिल्कुल दो, एक है, साफ दिखाई दे रहा है ना, एक, दो है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर 25 है, फिर 50 है, और फिर 100। तो किसी बालक को कोई आपत्ति है? तो अब मैं आपसे पूछूंगा बताओ 100 के कितने फैक्टर हैं। तो आप ये कहोगे हमारे साहब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपने पूछ लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपका 9 आंसर हो गया। पहले बताओ ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा, आप इसे कर दोगे? तो आपसे पहला क्वेश्चन मैंने पूछा कि 100 में कितने फैक्टर हैं, तो आप कहोगे सर 9। फिर आपसे पूछ सकता है कि 100 के फैक्टर्स का सम ज्ञात करो, 100 के फैक्टर्स का सम ज्ञात करो। तो आप क्या काम करोगे, इन सबको जोड़ दोगे, तो वो क्या हो जाएगा, 100 के फैक्टर्स का सम। बताओ क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाएगा कि ऑड फैक्टर कितने हैं। तो इसमें देख लो 1 5 25, बस ये तीन, तो तीन क्या है इसमें, ऑड फैक्टर। तो फिर पूछेगा ऑड फैक्टर्स का सम कितना है, तो इन तीनों को जोड़ दो, तो उसका क्या आ गया, सम। फिर पूछेगा आपसे इवन फैक्टर कितने हैं, फिर क्या पूछेगा, इवन। तो इवन फैक्टर देख लो कितने बचे, 6। फिर पूछेगा इवन फैक्टर्स का सम क्या है, तो इनको क्या करो, जोड़ दो। और उसके बाद आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, ऑड इवन सब कुछ तो हो गया। एक बार वो फैक्टर्स भी पूछ लेता है, प्राइम फैक्टर भी पूछता है, उसे हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है ना।
अब ये तो था फैक्टर से, अब हम बात करते हैं एग्जाम के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो उत्तराखंड पीसीएस में इससे इस बार भी क्वेश्चन आया था और पिछली बार भी क्वेश्चन आया था। मतलब इस बार का तो मुझे पता नहीं, पिछली बार आया था, इस बार नहीं था, पिछली बार क्वेश्चन था। तो मतलब 2 बार लगातार आया, एक तो इससे पिछली बार और एक इससे पिछली बार। ठीक है ना, तो 2 साल से उत्तराखंड में जो है इससे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, और एक बार जो है इसमें भी आया था किसी वैसे एग्जाम में। तो उत्तराखंड में 3 बार क्वेश्चन आ चुका। तो अगर 3 बार आ चुका है तो चौथी बार भी आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन, तो ये तो समझ गए। अब तुम ये सोच रहे हो कि सर ये तो बहुत ही आसान है, इतना तो हम समझ गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो संख्या 100 ना लिख के इस तरह से लिखी आएगी, कोई 3040। अब इसे तो तुम ना डिवाइड कर सकते ना कुछ कर सकते। समझ रहे हो ना। तो अब प्रॉब्लम यही है कि ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाएगा। क्यों, जो संख्या आएगी वो तुम्हारे पास वो बड़ी संख्या आएगी। कैसी संख्या होगी, बड़ी। और बड़ी संख्या को तो आप इस तरह से डील नहीं कर सकते हो, या कर लोगे, नहीं करोगे। तो अब हम यही काम करते हैं कि फैक्टर्स को हम करते कैसे हैं। तो सबसे पहला तो तुम्हारा काम है, इधर ध्यान दो। पहले बताओ, फैक्टर और प्राइम फैक्टर में आप अंतर समझ गए, समझ गए ना। अच्छा एक चीज और बताओगे तुम मुझे, एक और बता दो चलो, मतलब मेरे ध्यान आ गया, ये वाली बात भी अभी लिखो। मुझे एक चीज बताओ, x² = 4 और y = √4। तो आप मुझे बताओ एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है। एक्स और वाई के बीच में, हम्म, सर एक्स इजकल टू वाई। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन पूछा मैंने, एक्स और वाई के बीच में। हाँ सर, एक्स इजकल टू वाई। अरे वाह, इधर ध्यान दो। पहला ऑप्शन है x = y, दूसरा है x, और आगे क्या काम कर रहे हैं, x इज नॉट इक्वल टू वाई। इसमें आप मुझे ये बताओ, ऑप्शन ए पर कितने बच्चे जा रहे हैं, ये ए यस वाले सर, हाथ खड़ा करो। ऑप्शन ए सही है। पक्का ए सही है, तो ए तो आंसर नहीं है, डी भी आंसर नहीं है। चलो देखो डी सुनो, है। एक चीज ध्यान रखनी होती है तुम्हें, ये लिख लो, एक हेडिंग वो लिख लो इसमें, फैक्टर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। फैक्टर्स हमेशा धनात्मक होते हैं, गुणनखंड हमेशा धनात्मक होते हैं। फैक्टर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। फैक्टर्स हमेशा कैसे होते हैं भी, पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक। ठीक है ना। इस बात का मतलब यह है कि अगर y की यहाँ वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2। लेकिन अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू एक बार क्या आएगी, प्लस माइनस के 2 आएगी। समझे नहीं समझे। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू या तो 2 होगी, या x की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी। और यहाँ y की वैल्यू क्या है, 2 है। तो जब बताओ x बराबर 2 है तो y बराबर 2 है, तो ये तो पता चल गया कि x बराबर है किसके, y के। लेकिन जब x बराबर -2 y बराबर 2 है, तो तब बचा है x जो है छोटा है किससे, y से। और इन दोनों को जब आप एक साथ वो करके लिखते हो तो इसे लिखते हो कि x छोटा या बराबर है किसके, y के। और ये ऑप्शन कौन सा, सी। तो फैक्टर्स हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, फैक्टर कभी भी निगेटिव नहीं होते। ठीक है ना। अगर आप में से किसी ने बैंकिंग का कभी पेपर दिया हो तो बैंकिंग में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी से एक इक्वेशन टाइप की बनती है उसमें। दिया है किसी ने कभी बैंक बैंक का पेपर, नहीं, तो उसमें पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। लेकिन चलो एक बेसिक जानकारी थी, आप समझ गए होगे। मिटा दें इसको, क्लियर है। देखो अब हम बात करते हैं इसमें फैक्टर्स को निकालते कैसे हैं। ये तो समझ गए ना। अब देखो हम समझते क्या हैं। फैक्टर्स आपको निकालने के लिए सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर निकालने आनी चाहिए। क्या निकालने आनी चाहिए, प्राइम फैक्टर। तो अब हम बात करते हैं प्राइम फैक्टर को कैसे निकालते हैं, तो इधर ध्यान देना। सबसे पहले आप 100 लिखो, जैसे 100 के बारे में डिस्कस करते हैं ना, 100 छोटा नंबर है इस वजह से। तो एक काम करते हैं, प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले इसको डिवाइड करो 2 से। किससे डिवाइड करो, 2 से। तो 2 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 50। फिर 2 से करो 25। मतलब आपको 2 से स्टार्ट करना है और तब तक करना है डिवाइड जब तक कि वो 2 से डिवाइड
ना हो जाए। और जैसे 2 से डिवाइड होना बंद हो जाए तो फिर किससे करेंगे? 3 से। और फिर उसके बाद 5 से। हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, किससे करते हैं? प्राइम से। सबसे पहले किससे चेक करोगे? 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, और फिर 13 से। इस तरह से चेक करो। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? समझ गया ना? तो सबसे पहले चेक करा 2 से, फिर 2 से 25 हो गया। 25 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं। तो बताओ किससे होगा ये? तो 3 से चेक करोगे, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर किससे करोगे? 5 से। तो 5 ही कम 5। तो 5 × 5 = 25। 5 ही तो लिखा है। फिर 5 ही कम 5। बताओ इसमें किसी बालक को कोई आपत्ति है? नहीं है ना? यहाँ तक तो समझ गए। तो आप ये बताओ कि 100 को बच्चा आप ये लिख सकते हो, 100 को लिख सकते हो 2 × 2 × 5 × 5। पहले इतनी ही बात बताओ, ये क्या क्या है आपने? तो ये क्या है, आपने इसका क्या करा है? प्राइम फैक्टर निकाले। क्या निकाले हैं इसके? प्राइम फैक्टर। इसमें किसी बच्चे को कोई आपत्ति है? पहले हाथ खड़ा करो, यहीं तक मुझे समझाओगे? यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ गए ना? इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपने चलना है, नेक्स्ट स्टेप ये है बच्चा कि आपको करना क्या है। जैसे देखो 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर 2, मतलब 2 कितने हैं? 2। तो ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 2। और यहाँ 5 कितने हैं? 2। तो यहाँ भी 5 की पावर क्या हो गया? 2। पर तो ये किसी बच्चे को कोई आपत्ति यहाँ तक नहीं है ना? और जब कभी भी तुमसे नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाए, क्या पूछा जाए? नंबर ऑफ फैक्टर, हिंदी में गुणनखंडों की संख्या। तो इसका आपको करना क्या है? इसकी पावर देखो कितनी है? 2। तो उसमें अपनी तरफ से 1 ऐड कर दो। और ये इसकी पावर कितनी है? 2। तो इसमें भी अपनी तरफ से क्या कर दो? 1 ऐड कर दो। तो ये हो गया 3 × 3। और ये कितना आया? 9। तो इसके फैक्टर कितने होंगे? 9। दोबारा से समझो, दोबारा से समझो, इधर देखो बोर्ड पर। नहीं, अभी आप केवल फैक्टर्स पे समझो, प्राइम फैक्टर पे भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? प्राइम फैक्टर पे हम डिस्कस करेंगे, प्राइम फैक्टर भी एग्जाम में पूछा जाता है, उस पर अलग से डिस्कस होगा। इधर ध्यान दो। सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालने, नंबर के क्या निकालने हैं? प्राइम फैक्टर। फिर उसको किस में ब्रेक करना है? उसकी पावर में। किस में ब्रेक करना है? पावर में। और जैसे ही आप पावर में ब्रेक कर लोगे तो उस पावर में एक एक ऐड करके सबकी क्या कर देनी? मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा आपके पास? अरे बोलो। अरे भैया, नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर अभी कहाँ से हो गया? अच्छा, इसको अब मैं इसे एक फार्मूले में लिख दूं? इसे फार्मूले का रूप दे दिया जाए? दे दिया जाए ना? देखो इधर ध्यान दो। देखो जैसे ये है, ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, और सी की पावर आर। इस तरह से तो आपको ब्रेक करना ही होगा। अगर आपको पूछा है नंबर ऑफ फैक्टर, तो आपको करना क्या है? P+1, Q+1, और R+1। ये आपने क्या काम है करना है? मतलब पावर में क्या कर देना? एक एक ऐड कर देना। दोबारा से मेरी बात सुनो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें बताओ इसके कितने फैक्टर हैं, इसके कितने फैक्टर हैं। तो आपको क्या करना है? उसे सबसे पहले प्राइम फैक्टर में आपने ब्रेक करना है। जैसे आप प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर दोगे तो जो पावर है, पावर में 1 1 ऐड करने के बाद क्या है? सबका मल्टीप्लाई कर देना। ये बताओ, ये वाली बात सबको समझ में आ गई, हाँ या ना? तो अब मैं एक चीज बताऊं। जैसे एक मैंने एक अगला क्वेश्चन लिया 240। क्या क्वेश्चन है? 240। तो देखो इधर ध्यान दो, तो 240 देखो। मैं तो आपको बताऊं, अभी आप बिल्कुल बेसिक से हो, फ्रेशर हो, तो आप इस तरह से करो जैसे मैं बता रहा हूँ। बाकी मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। 240 को आप ऐसे बताओ, 2 से डिवाइड करोगे 120, 2 से डिवाइड करोगे 60, 2 से डिवाइड करोगे 30, 2 से डिवाइड करोगे 15, 3 से डिवाइड करोगे 5, और 5 से डिवाइड करोगे 1। तो देखो 1 2 3 4, तो आप इसे लिख सकते हो 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, और 5 की पावर 1। तो आप मुझे बताओ, इसमें आपसे पूछा है नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर के लिए आप मुझे बताओ यहाँ पावर कितनी है बच्चा? 4। तो 4 में क्या ऐड करो? 1। तो ये हो गया 4+1। यहाँ पावर कितनी है? 1। तो यहाँ भी 1 में 1 ऐड। यहाँ पावर कितनी है? 1। यहाँ भी 1 में 1 ऐड। तो ये हो गया 5 × 2 × 2। तो 5 दूना 10 दूना 20। और आप मुझे बताओ, देखो 240 छोटा नंबर है, क्या आप वैसे फैक्टर निकाल सकते थे 20? नहीं निकाल सकते। और अब आपने कितनी इजीली इसे जो है कर दिया। तो ये तरीका होता है फैक्टर्स फाइंड करने का। अब मुझे बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई?
अभी हम बात करें केवल फैक्टर्स पर, अभी हम देखेंगे ओड फैक्टर्स क्या होते हैं, इवन फैक्टर्स क्या होते हैं, सम फैक्टर क्या होता है। सर जी अभी मिटाना मत, मैं लिख रहा हूँ इसे। बिल्कुल नहीं मिटाएंगे। ठीक है ना। वैसे बचाएंगे अभी कब तक है, बड़ी बड़ी हस्तियां मिट गई, ये तो फिर भी लिखा हुआ ही है। सर आपकी ना ये जो नई सीरीज स्टार्ट हुई है ना, इसमें पुराने ही आ रहे हैं मुझे। अब शुरू से स्टार्ट कर रहा था ना मैंने, तो वो मैं देखना चाह रहा था वो कहाँ से मिलेगा। वो मैंने देखा एक्सेस, बट उसमें आया नहीं है। मैंने सोचा कि अपडेट हो जाएंगे, तो मैं कल से स्टार्ट हो अ- गया था ना लेक्चर। अच्छा अच्छा। एक बार आप एक काम करना, उनसे बात कर लेना, मैनेजमेंट में, वो वेब बता दें। मतलब, अच्छा। हम्म। जी। हो गया है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा अब मुझे बताओ, अब ऐसा क्वेश्चन आया, कर लोगे? एक क्वेश्चन और कराया जाए, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, 360 में कितने फैक्टर होंगे, 360? ये बताओ, देखो अभी हमने बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करा, तुम्हारे पास एग्जाम में जाएगा डाटा बड़ा करेगा, तो उससे घबराओगे थोड़ी तुम, तो इजी है ना। हाँ, ये इसका एक तरीका है ना। तो देखो अभी हमने, इधर ध्यान दो, 360। देखो अब मुझे एक चीज बताओ, इधर ध्यान दो, देखो अब आप तो बात कर रहे हो इस तरह से, अब मैं इसे कैसे करता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, अब मुझे बताओ, 360 को ऐसा लिख सकते हो 36 × 10। इधर ध्यान दो, 360 को क्या लिख सकते हो, 36 × 10। 36 को आप ऐसे लिख सकते हो 4 × 9, 9 चौक कितने होते हैं, 36। और 10 को आप लिख सकते हो 2 × 5, ऐसे लिख सकते हो ना। तो देखो ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, तो हो गया 2 की पावर 3। इन 9 को लिखोगे 3 की पावर 2, और 5 को लिखोगे 5 की पावर 1। क्या ऐसे ही आया होगा सबका? तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ऐसा ना करके आप ऐसे करोगे तो और इजी हो जाएगा, और जल्दी होगा, ठीक है ना। अब आप करोगे नंबर ऑफ फैक्टर। तो बताओ, ये ये 2 की पावर 3 है, तो 1 ऐड कर दो, ये 1 ऐड करो, और ये 1 ऐड करो, तो हो जाएगा 4 × 3 × 2, 4 × 3 = 12 × 2 = 24। किसी बालक को कोई आपत्ति है? अगर है तो अपनी बात खुलकर रखो। हम्म। ऐड क्या मतलब? ये तो रूल है ना, ये इसमें पावर में एक एक ऐड कर देना हो अपनी तरफ से। हाँ, पावर में ऐड करना होता। हाँ, ये अपने पॉकेट से निकाल के एक एक रुपए ऐड करना है इसमें ना। सर एक और सवाल दे दीजिए जिससे हमें थोड़ा पता लग सके। एक और, तो लिखो अपनी पर्सनैलिटी, 420। बताओ इसके फैक्टर कितने हैं। हम्म।
सर 96 का आ रहा है इसका तो। कितना आया? ऑनलाइन 96। 96 गलत है आपका आंसर। इधर ध्यान दो, देखो। अच्छा ये बताओ, 42 को आप सर ऐसे लिख सकते हो, 24। 6 × 7 6 7 42, और 10 को लिख सकते हो 5 × 2। 6 को लिखोगे क्या 2 × 3, और 7 ऐसी रहेगा, 5 ऐसी रहेगा, और 2। तो इसे लिखोगे 2 ये 2 ये, तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, और 7 की पावर 1। पहले ये बताओ तुम ऑनलाइन में, ये बताओ यही बना था तुम्हारे फैक्टर, और फैक्टर सॉरी प्राइम फैक्टर यही बने या कुछ और बना? यही थे सर। यस सर, यही बंदा। 2 की पावर 2, 7 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अजय यही आया ना जो बोर्ड पर लिखा है, ये बताओ हाँ ना? हाँ जी। यही आया ना? अब मुझे बताओ नंबर ऑफ फैक्टर का मैंने पर क्या तरीका गलत क्यों बताया? हुआ फिर? इधर ध्यान दो, नंबर ऑफ फैक्टर के लिए बताया, ये पावर कितनी है 2, इसमें एक ऐड करोगे तो 2 + 1। यहाँ पावर कितनी 1, इसमें भी 1 ऐड करो। यहाँ पावर कितनी 1, इसमें भी 1 ऐड करो। यहाँ पावर कितनी 1, इसमें भी 1 ऐड करो। तो हो गया 3 × 2 × 2 × 2। तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 से कितने होते हैं 24। देखो कहाँ सर एक गलती। सवाल पूछना था। ये 2 की पावर तो 2 है, आपने 2 क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, 2 + 1 क्यों किया? सब में पावर में 1 ऐड होता ही होता है, यही तो मैं बात समझा रहा हूँ तब से। सभी अच्छा पावर्स में 1 ऐड करना ही है। अच्छा सर, सभी पावर में 1 2 नहीं ऐड होगा ना? 1 ही ऐड होगा सभी पावर में, जितनी भी पावर है सब में 1 1 ऐड ठीक। कर दो। ओके, थैंक यू सर। हम्म। यार ये लिखाया तो मैंने, यहाँ भी लिखाया, देखो आप। ये देखो पी में क्या हुआ 1 ऐड, क्यू में क्या हुआ 1 ऐड, आर में क्या हुआ 1 ऐड। अच्छा सुनो, पहले ये बताओ, अब ये समझ में आया हाँ या ना? आ गया समझ में? ठीक है ना? अब एक काम करते हैं, इधर ध्यान दो। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर। किसकी बात करेंगे? इवन फैक्टर की। तो देखो आपको बताया, इसे ऐसे लिखोगे। अच्छा एक बात हो, इवन में आप इतना तो मानते ही हो कि क्या आएगा उसमें, 2 आएगा। क्या आएगा? 2। भाई बिना 2 के तो इवन बनेगा ही नहीं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि 9 के इवन फैक्टर बताओ, तो आप कहोगे मार्ट साहब कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हो, 1 3 9 ये बनेंगे, इसमें तो इवन है ही नहीं। तो इवन नंबर की एक खास बात है कि उसमें इवन तो होगा ही होगा। इवन तो क्या है, होगा ही होगा। अब मेरी बात मानते हो हाँ या ना? क्लियर है? तो आप मुझे बताओ, अगर इवन फैक्टर निकाले हो तो ये 2 की पावर p में तो टूटेगा ही, ठीक है ना? फिर b की पावर q, और फिर c की पावर r, ये टूटेगा ना? इसमें ध्यान ये रखना है, जो 2 की पावर कुछ भी है, 2 की पावर जो कुछ भी है उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। जो 2 की पावर है उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, 2 की पावर में कुछ भी ऐड नहीं करना। इसका मतलब नंबर ऑफ इवन फैक्टर में क्या हो गया p, फिर क्या हो गया q+1, और फिर क्या हो गया r+1। समझे नहीं समझे? दो मतलब देखो, इवन वाले में 2 की पावर तो होगी होगी, और जो 2 की पावर है उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है। इधर ध्यान दो, जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, इधर देखो 100 है, तो 100 को क्या लिखा तुमने, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये लिखा ना? तो आप मुझे बताओ मैंने क्या बोला इवन में, कि 2 की पावर में कुछ भी ऐड नहीं करना। तो 2 की पावर कितना है 2, तो इसे तो 2 ही रहने देंगे, और यहाँ कितना है 2, तो इसमें क्या ऐड कर दोगे 1। बाकी सभी 2 की पावर को छोड़कर बाकी सभी में क्या है 1 ऐड हो जाएगा। इवन के लिए 2 की पावर को छोड़कर सभी में क्या हो जाएगा 1 ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 + 1, तो हो गया 2 × 3 कितना आया 6। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? आ गया ना? चलो। और सर जैसे कि 2 की पावर 2 5 बार हो तो? जैसे ये होता है ना, अगर जैसे आप ये कहना चाह रहे हो 2 की पावर 5, 3 की पावर 6, और ये 7 की पावर 2, ये होता ना, तो 5 में इसमें कुछ भी ऐड नहीं होते तो 5 ही रहता। फिर इसमें 6 में कर देते हैं 1 ऐड, और 2 में कर देते हैं 1 ऐड। नहीं सर, मैं ये बोले नहीं कहना चाहता, मैं कहना चाहता हूँ कि 2 की पावर में 2 गुणा 2 की पावर में 2 ऐसे 5 बार होता तो? अरे यार आप ये कहना चाह रहे हो ना 2 की पावर 2 × 2 की पावर 2 × 2 की पावर 2 यही ना? जी सर, जी सर। देखो एक रूल होता है, मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है।
जैसे ये 2 की पावर 5 है और गुणा 2 की पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 5 और 3 8, 2 की पावर 8। तो यहाँ देखोगे बेस सेम है, दो 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 दो, तो दो कम दो, 2 4 6 8 10, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10। इसे क्या लिखोगे, 2 की पावर 10 सर लिखोगे। इसी के बगल में 5 की पावर 2 होता तो इंटू में। इनटू में फिर 5 की पावर 2 होता तो वो तो अलग ही लिखा रहता। समझ गए नहीं? जी सर। हाँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर बेस इक्वल होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, इधर ध्यान दो। लिखो 360 है, इसमें बताओ इवन फैक्टर कितने होंगे। 360 के सम हिंदी मीडियम है ना, 360 के सम गुणनखंड ज्ञात करो। एक ही बात होती है। सर 12 आ रहे हैं। सर 32। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर 12 आ रहे हैं। नहीं आ रही? चलो ठीक है ना, आ रही है। चलो इधर ध्यान दो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे फैक्टर तो यही बने, देखो इवन फैक्टर के लिए आपने करना क्या है, ये देखो 2 की पावर कितना है, 3, तो इसमें तो कुछ ऐड होगा नहीं। यहाँ देखो 3 की पावर कितना है, 2, तो इसमें क्या करोगे, 1 ऐड। और इसमें भी क्या करोगे, 1 ऐड, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 2, तो 9 दूना कितना हो गया, 18। बताओ यही आंसर है ऑनलाइन में। सर क्या ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते कि 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 1। मेरे भाई मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ, इधर ध्यान दो। अगर जैसा आप लिख रहे हो ना, 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 1, तो हमेशा पावर बेस को इक्वल करते हैं। तो जैसे 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा ये। अलग अलग में नहीं लिखना, एक ही उसमें ब्रेक करके लिखते हैं हमेशा। जैसे जितने भी 2 हैं सबको एक साथ जोड़ दो, जितने भी 3 है एक साथ जोड़ दो, जितने भी 5 है एक साथ जोड़ दो, जितने भी 7 है एक साथ जोड़ दो। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, हाँ या ना? देखो अभी तो इधर ध्यान देना। अभी मैं तुम्हें फैक्टर्स निकालने सिखा रहा हूँ, और क्वेश्चन जो इसका बनेगा वो एप्लीकेशन बेस्ड होगा, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। तो पहले तो अभी आप ये समझो कि फैक्टर्स निकालते कैसे हैं, क्योंकि पीसीएस वगैरह में तो उत्तराखंड में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इसका आगे जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बनेंगे ना, वहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा। समझ रहे हो ना? तो आप ये बताओ, ये समझ में आया? क्लियर है ना? ब्रैकेट में ही क्यों किया? अच्छा, ब्रैकेट वाली चीज़ समझ में नहीं। देखो एक रूल होता है, किसी भी सिंगल चीज़ को अगर डबल करते हैं तो ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। हम्म। तो 3 में भी लगा दो तुम्हें, अगर 3 के साथ तुम 3 में भी लगाओ, क्या दिक्कत है? ठीक है ना? चलो।
अजय सुनो। अजय इधर ध्यान दो। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स की। हाँ भाई, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो ऑड फैक्टर्स में हम दो की पावर कुछ भी हो, ऑड फैक्टर्स में दो की पावर कुछ भी हो उसे हम गायब कर देते हैं। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स में क्या करते हैं, दो की पावर कुछ भी हो उसको नहीं लेंगे, दो की पावर कुछ भी हो उसको नहीं लेंगे। ये किसके लिए बताया? ऑड फैक्टर्स के लिए। ऑड फैक्टर्स में नंबर ऑफ दो की पावर नहीं लेते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये 100 है, 100 को क्या लिखोगे, दो की पावर दो और पांच की पावर दो। तो बताओ ऑड फैक्टर निकालने, क्या निकालने हैं? ऑड फैक्टर। तो दो की पावर को तो कुछ भी हो, इसको तो क्या करो, गोली मारो इसमें तो, है ना। और इसमें क्या करोगे, 2 + 1 तो क्या हो गया, 3। समझे नहीं समझे? सर ये वाला फिर से बता दो एक बार। देखो इधर ध्यान दो, इसका तरीका यह है। हाँ जी, हाँ जी। इसका तरीका यह है कि जो दो की पावर कुछ भी है ना उसको नहीं लेते। दो की पावर कुछ भी है उसको छोड़ देते हैं, बाकी सभी पावर में एक एक ऐड कर लेते हैं। जैसे मैं तुम्हें दोबारा से समझाता हूँ। नंबर ऑफ फैक्टर्स में सब। इवन में भी दो की पावर छोड़ते हैं ना। हाँ, ओड में दो की पावर छोड़ देते हैं। नंबर ऑफ ओड फैक्टर। जैसे यहाँ ठीक है। देखो, इसमें निकालो 420 में कितने फैक्टर होंगे। सर ऑड नंबर या इवन नंबर? ओड निकालो, ओड। ओके। हम्म। देखो इसे ऐसे लिख सकते हो, 6 × 7 × 10। तो इसे लिखोगे 2 × 3 × 7 और ×5 × 2। अब इधर ध्यान दो, देखो दो दो जितने भी सबको जोड़ो तो दो के एक ही है, एक ही है, तो ये हो गया दो की पावर दो, ये 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। मैंने बताया था नंबर ऑफ ओड फैक्टर चाहिए। क्या चाहिए, ओड। तो इसमें दो की पावर कुछ भी, इसे छोड़ दो, बाकी सब में वन वन ऐड करो, तो वन यहाँ, फिर वन यहाँ हो जाएगा, और फिर वन यहाँ हो जाएगा। तो हो गया 2 × 2 × 2। तो कितना आंसर आया, 8। बताओ किसी बच्चे को कोई आपत्ति है? नहीं है ना। हाँ जी, सही है। तो ये बताओ, अच्छा इसे एक दूसरा तरीका ये भी कर सकते हो। अच्छा एक चीज बताओ, मैं इसका एक तरीका बताता हूँ। नंबर ऑफ फैक्टर तो निकालने तुम आगे, और एक बात बताओ, ओड में दो तो होता ही नहीं है, तो दो को आप लोगे ही नहीं। दो को तो आप लोगे लोगे ही नहीं। तो जब दो को लोगे नहीं तो ओड वाले वैसे निकाल लोगे, और इवन वाले अगर तुम्हें निकालने हैं तो टोटल में से ओड माइनस कर दो तो इवन आ जाएंगे। मतलब किसी एक को याद रख लो, दूसरा वाला तो उसे माइनस करने के बाद आ ही जाएगा। ठीक है ना। चलो भाई आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सम ऑफ फैक्टर की। देखो भाई एक चीज मैं आपको बताऊं। देखो, अगर आप चाहते हो क्लास कंटिन्यू आगे चले, तो थोड़ा सा मतलब आपको, नहीं सहयोग वाली बात तो मैं आपको बताऊं ना, ऐसा मतलब ऐसा ना हो कि फिर मुझे जो है बाद में कुछ कहना ही पड़ जाए। मतलब ये ध्यान रखना है ना, आप भी सब यंग लोग हो, और मैं कोई ऐसी बात कहने पे मजबूर ना हो जाऊं कि आपको जो है किसी के सामने मतलब ऐसा अच्छा फील ना हो कि सर ने ये कह दिया। तो इस बात का ध्यान रखना आप, बस, है ना। क्योंकि आपको ये तो पता ही होगा कि सर कुछ भी कह देते हैं, और फिर मतलब मैं कुछ कह ही दूंगा। तो बस ये ध्यान रखना है ना कि कुछ ना कहूं मैं। देखो सुनो, सम ऑफ फैक्टर। देखो सम ऑफ फैक्टर के लिए बच्चा करते क्या है, जैसे ये ए की पावर पी है,
तो इसे ए की पावर 0 से लो, ए की पावर 1 से लो, ए की पावर 2 से लो, और डॉट 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 करते हुए चले जाओ कहाँ तक, ए की पावर पी तक। फिर लिखो इसे बी की पावर 0, फिर बी की पावर 1, और डॉट 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 कहाँ तक करते चले जाओ, बी की पावर क्यू तक। फिर लिखो सी की पावर 0, सी की पावर 1, और फिर कहाँ तक चले जाओ, सी की पावर आर तक। ये समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू। इसे एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको, इधर ध्यान देना है ना। जैसे इधर, 1 मिनट इधर देखो, 100 है तो 100 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ये लिख सकते हो बच्चा, ये लिख सकते हो ना। तो आप इसे अगर ऐसा लिखोगे तो आपको चाहिए सम ऑफ फैक्टर, क्या चाहिए, सम ऑफ फैक्टर। तो सम ऑफ फैक्टर के लिए बच्चा आप काम क्या काम करो, तो ये 2 की पावर कितना है, 2 है, तो इसे 0 से स्टार्ट करो। तो पहले लिखोगे 2 की पावर 0, फिर लिखोगे 2 की पावर 1, फिर लिखोगे 2 की पावर 2, और ये लास्ट इसकी कहाँ तक जा रही है, 2 तक। अगर सपोज करो 2 की पावर 3 होता तो कहाँ तक जाते, 3 तक। इसी तरह से लिखोगे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, और ये 5 की पावर 2। क्लियर है। अब मुझे बताओ 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, इसकी 2, और इसकी 4, और इसकी 1, 5 और 25। तो ये देखोगे ये हो गया 7, और ये क्या हो गया 31। तो 7 ही कम 7, 7 या 21। तो आंसर कितना है, 217। वैसे भी आप देखोगे इधर ध्यान दो, इसमें देखो, इस अंडे के अंदर देखो 100 है, 100 के फैक्टर करोगे 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100। इन सबको आप जोड़ोगे तो तब भी कितना आएगा, 217 ही आएगा। तो ये है सम ऑफ फैक्टर। तो सम ऑफ फैक्टर का देखो कि देखो, अगर आप फार्मूले में जाओगे टेक्निकली तो आपको हार्ड लगेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि 0 से स्टार्ट करना और पावर कहाँ तक लेके जानी है, जो उसकी हाईएस्ट पावर है। 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक लेके जानी है, जो उसकी हाईएस्ट पावर। इजी है मेरे हिसाब से, इजी है ना, करो। सर रुकिए, मैं कॉपी कर रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल करिए। मिटा दे इसको, ठीक है ना, एक और करोगे। सर नहीं, थोड़ा सा बस। कोई नहीं, आप उतारो आराम से। अच्छा, अब तुम्हें एक चीज ये लग रहा होगा कि सर इतना ज्यादा एग्जाम में हम याद कैसे करके लेंगे, है ना, ये एक प्रॉब्लम आ रही होगी ना। तो ध्यान ये रखना है कि तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो केवल नंबर ऑफ फैक्टर से ही पूछा जाए। फिर आप सोच रहे हो कि इतना क्यों पढ़ाया। सम ऑफ फैक्टर आ सकता है, हाँ, मतलब ऑड इवन का नहीं आएगा। लेकिन वो तो पढ़ाने वाली बात थी तो मैं बता दे रहा हूँ। तो ऑड इवन तो आप अपने दिमाग से स्किप भी हो जाए तो। और दूसरा ऐसा होता है ना, जैसे मान के चलो आपने लेक्चर सुन रखा है, तो एक याद आ जाता है, कुछ याद आता है, जैसे आप पेपर में बैठे हुए होते हो, तो आपने, अगर आपने रिवाइज नहीं किया और आप क्लास में बैठे हो, तो आपको इतना तो याद आ ही जाए कि सर ने नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए फैक्टर्स निकाल के कुछ पावर में 1 1 ऐड कराया था, और नंबर ऑफ फैक्टर का ही आएगा, तो हो जाता है इन जनरल क्वेश्चन। ठीक है ना। और भी अंदर की चीज जो है ना, इवन फैक्टर ऑड फैक्टर्स का सम ऐसा है, ये आपके एग्जाम का पार्ट नहीं है। आपके एग्जाम में तो बस नंबर ऑफ फैक्टर की जानकारी होना चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना। यस सर, हो गया। एक कर लो, चलो फिर एक क्वेश्चन ऐसा करना चाह रहे हो तो 240 का निकाल दो। मैं छोटे नंबर दे रहा हूँ जानबूझ कर, आप कैलकुलेशन में ना फंसो। सर इसका इवन फैक्टर निकालना है या ऑड फैक्टर? चलो इधर ध्यान दो, देखो 240 को आप क्या लिख सकते हो बच्चा,
जी सर इसमें 2 की पावर को छोड़ेंगे इधर से ऐड। नहीं, 2 की पावर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो नंबर सम ऑफ ऑल फैक्टर्स है ना, तो लेंगे उसमें। ओके सर। सर ठीक है ना? 744। जी 744, 744। जी जी जी, 444। चलो ठीक है ना, चलो आगे हम बात करते हैं। नहीं, कितना है? 744 होगा। हम्म। देखो इसे बताओ, इसे क्या लिख सकते हो? 24 को 8 गुणा 3, 8 या 24, 10 को लिखोगे 5 गुणा 2। तो आपको बताए 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब बताओ, आपसे पूछा है सम ऑफ ऑल फैक्टर, क्या पूछा है? तो ऑल फैक्टर्स का मैंने आपको तरीका बताया, 2 की पावर 4 है, 4 तक जाना है, लेकिन काउंट कहाँ से करोगे? 2 की पावर 0 से। तो ये 2 की पावर 0, ये 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। तो आप यहीं से देखोगे, ये हो जाएगा 1 + 2 + 4 + 8 + 16। ये हो गया 1 + 3, ये 1 + 5, इन सबका सम कितना आया? 31 × 4 × 6। तो ये हो गया 7 4। क्लियर है ना? ये बताओ, ये समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर, किसकी बात करते हैं? इवन फैक्टर की, है ना? देखो इवन फैक्टर में आपको बता, दो तो हो गए, 2 की पावर P, B की पावर Q और C की पावर R। तो सम ऑफ, तो इसे लिखोगे 2 की पावर 1। देखो सम ऑफ इवन फैक्टर में 2 की पावर 0 ध्यान से सुनो। सम ऑफ इवन फैक्टर में, सम ऑफ इवन फैक्टर में 2 की पावर 1 से काउंट करते हैं, 2 की पावर को 1 से काउंट करते हैं, 2 की पावर 0 काउंट नहीं करते, 2 की पावर 0 काउंट नहीं करते। समझ गए ना? अच्छा सुनो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि ये बड़ा हार्ड बैठ रहा है, याद कैसे रहेगा, तो मैं इसे याद भी करा दूंगा तुम्हें। समझ गए ना? तो आप उसकी टेंशन मत लेना कि याद कैसे होगा, याद मैं करा दूंगा इसको। अभी क्या है, इसको किसी, मतलब एक टेक्निक है इसको कि कैसा है, मैं ये समझा दूंगा तुम्हें, ये फार्मूला बना कैसे। तो जब मैं ये समझा दूंगा फार्मूला बना कैसे, तो वो याद हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी नहीं समझा सकता तुम्हें, मतलब कल समझा दूंगा। अभी दिक्कत ये है क्योंकि तुम्हें समझाता ना, जैसे सपोज करो मैं शुरू में ही समझाता कि फार्मूला कैसे बना, तो तुम्हें यही पता ना होता कि कर क्या रहे हैं पावर के साथ। पहले एक बार क्वेश्चन को तो फील करो कि करना क्या चाह रहा है। समझ गए ना? उतारो इसको, चलो। जैसे 240 ही लिख लो, क्या लिख लो? 240। तो बताओ ये क्या है, इसका फैक्टर 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो देखो इधर ध्यान दो, सम ऑफ क्या है? सम ऑफ इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर के लिए आपको करना क्या है? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। ये 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। तो ये हो गया कितना? सर मेरा तो 434 आ रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा ये बताओ, ये यहाँ तक तो यही आया ना तुम्हारा? ठीक है ना? जी। हाँ, तो अब यहाँ तक भी आपको पता है कि देखो इवन है, तो इवन में 2 की पावर 1 से स्टार्ट करते हैं, और अगर ऑल होता तो 2 की पावर 0 भी लेते। ये भी समझ गए? हाँ जी बताओ, समझे हाँ या ना? यस सर। तो अब मुझे बताओ, 2 की पावर 1 की वैल्यू 2, 2 की पावर 2 की वैल्यू 4, इसकी पावर 2 की पावर 3 की 8 और ये 16। और ये हो गया 1 + 3, ये 1 + 5। यहाँ तक बताओ ठीक है?
सर बट वहां तो हमने 2 की पावर 0 भी ली थी, मतलब 100 वाले क्वेश्चन में, ऐसा क्यों? भैया 100 वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले में इसलिए ली थी क्योंकि ऑल फैक्टर्स की बात कर रहे थे, ऑल फैक्टर्स। यहाँ इवन फैक्टर है, इवन का मतलब सम ओके। संख्या है, सम संख्याओं का योगफल। ओके सर। तो आप यहाँ से इन सबका सम कितना आया? 24 या 72, 720। 6 चौक 24, 24 या 72। अच्छा, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स में क्या करेंगे, 2 की पावर कुछ भी काउंट नहीं ले, देखो ऑड का इजी, एक काम करो, टोटल निकाल लो और ऑड वाला। ऑड का सिंपल होता है, ऑड में 2 की पावर कुछ लेनी नहीं, ऑड में 2 की पावर कुछ लेनी नहीं है। समझे नहीं समझे भाई? हाँ, और फिर टोटल में से ऑड माइनस कर दो तो इवन वाले आ जाएंगे, सम भी और टोटल भी। ठीक है नहीं? चलो लिखो। देखो, ये है ना सम ऑफ ऑड फैक्टर, भैया इधर ध्यान दो, ऑड ऑड वाले, ऑड ऑड में ये रखना है, 2 की पावर कुछ भी लेनी ही नहीं है। और सबसे बढ़िया टोटल का याद रखो, ऑड का याद रखो, टोटल में से ऑड माइनस कर दोगे, इवन वाले ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ऑड वाले में क्या है, 2 की पावर कुछ भी नहीं लेना, 2 की पावर कुछ भी नहीं लेने। तुम इसे उतार क्यों नहीं रहे हो? 2 की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर, सम ऑफ ऑड फैक्टर हो जाएगा बी की पावर 0 और सी की पावर 0 से। 2 की पावर को क्या करना है, 0 हटा देना। क्लियर है ना? तो इधर ध्यान दो, जैसे हमने लिखा, देखो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ 240, तो इसे क्या लिखोगे, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो बताओ ऑड फैक्टर्स के लिए मैं अभी मास्टर ने क्या बताया तुम्हारे, 2 की पावर कुछ भी हो इसे क्या करना, हटा देना। तो 3 को क्या लिखोगे, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, तो हो जाएगा 1 + 3, और ये 1 + 5, तो हो गया 4 × 6, कितना आया, 24। समझ गए ना? और वैसे भी कर सकते थे, देखो 240 का टोटल सम कितना आया था, 744, और इवन का सम कितना आया था, 720। तो इसमें से ये माइनस करोगे तो 24 ही बचता। वैसे भी कर सकते हो, है ना?
सीरीज नहीं आ रही। सर जी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, अब जारी हो गया। 240 में कितने 240 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात हैं? ठीक है। प्राइम फैक्टर। अच्छा सुनो, आप सब लोग मेंटली अलर्ट हो। एक काम करो, इसमें पहले ये डालो वी 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 इम्पोर्टेंट। साठ है, 60 तो 60 आ रहे हैं मेरे को, 60 क्लियर है ना। अब मेरा ध्यान दो, देखो सब लोग ठीक है ना, दिमाग यही है, फिर भागे में है ना, बिल्कुल शरीर और आत्मा दोनों यही होना चाहिए, है ना। जैसे एक चीज बताओ, ये 240 है, इसको आप ब्रेक करोगे बच्चे तो आप ये कहोगे सर ये हो गया 120, मेरे साथ क्या होगा, 260 पर 30 हो गया, 230 पर 215 पर 305 पर और 5 से 1। पहले तो आप मुझे ये बताओ, मैंने आपसे पूछा कि इसके प्राइम फैक्टर कितने, हिंदी में मैंने बोला अभाज्य गुणनखंड। बहुत ही ध्यान से मेरी बात समझनी है। मैंने आपसे पूछा क्या, अभाज्य गुणनखंड। अगर मैं केवल वेक्टर पूछता तो पहला वाला क्वेश्चन हो जाता, ऑड फैक्टर पूछता वो भी पढ़ा दिया, इवन फैक्टर पूछता वो भी पढ़ा दिया। लेकिन इस बार मैंने आपसे पूछ ही क्या लिया, क्या इसमें प्राइम फैक्टर कितने, क्या पूछा, प्राइम फैक्टर। तो आप कहोगे मार्ट साहब कैसी बात कर दी आपने, ये सब इसके प्राइम फैक्टर है। तो प्राइम फैक्टर को अगर आप काउंट करोगे बच्चा 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर कितने प्राइम फैक्टर है, 6। और ये 6 के 6 ये सामने रखे हुए दिखाई देंगे। हम मेरी बात से सहमत है, हाँ या ना। पहले बताओ कितने बच्चों के बात समझ में आ गई, आ गई। अब इसको करते कैसे, इस वाली बात को ध्यान देना। अब बहुत ही काम की बात है, दादा को सब के सब देख रहे हो बोर्ड पे। देखो काम की बात यह है कि बच्चा आप 240 को आप ये लिख सकते थे क्या, कि सर 2 की पावर कितना हो गया 4, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। बताओ ऐसे ही लिख सकते थे, ऐसे ही लिख सकते हो। पहले बताओ, ध्यान रखो कोई दिक्कत है ना, ऐसे जी लिख। बिल्कुल। और इसमें ध्यान रखना है, जब कभी भी आपसे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछे जाए, जब कभी भी आपसे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछे जाए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछे जाए, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर के लिए आप क्या काम करोगे, इनकी पावर को ऐड करो, 4 + 1 + 1 तो कितना आ गया। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर के लिए पावर को सिंपल ऐड कर देना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर के लिए पावर्स को हमेशा क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, पावर्स को हमेशा क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये किसके लिए किसका कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर का कॉन्सेप्ट है। अब पहले बात ये, इसको कॉपी करो। और अब मैं बहुत ही गहरी और गंभीर बात आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। हेलो सर। ठीक है ना, इसको रफ कर दें। और अब मेरी बात बहुत ही ध्यान से समझना है। देखो सुनो, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि प्राइम नंबर होता है क्या है। दो, 2 3 5 7 11 13 इस तरह से प्राइम। पहली बात देखो,
जब कभी भी तुम्हें प्राइम फैक्टर निकालने हैं, जब कभी भी क्या निकालना है तुम्हें, प्राइम फैक्टर निकालना है, तो उसका बेस हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए। उसका बेस हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए अभी, प्राइम नंबर। ये वाली बात सबको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ प्राइम फैक्टर निकालते कैसे। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो इसको निकालने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, 3 क्वेश्चनों के साथ समझो। इधर ध्यान दो, बहुत ही, इधर देखो। अगर तुम्हें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है, तो जैसे एक सपोज करो ये है 2 की पावर 10, 3 की पावर 8 और 7 की पावर 2। तो मैं इसके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना चाहूंगा। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर का मैंने मेथड बताया कि पावर में सभी पावर्स को क्या करो, ऐड कर दो। सभी पावर को क्या करो, ऐड। लेकिन पावर को ऐड करने से पहले तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि उनका सबका बेस प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इसका बेस देखो कितना है, 2। कैसा नंबर है, प्राइम नंबर। इसका बेस कितना है, 3। और इसका बेस कितना है, 7। ये देख लिया, सबका बेस कैसा है, प्राइम नंबर। पहली बात क्लियर। और दूसरी बात जो काम की बात है, ये भी ध्यान रखना कि किसी नंबर का रिपीटेशन ना हो, किसी नंबर का रिपीटेशन ना हो। जैसे अगर सपोज करो यहाँ ये लिखा हो 2 की पावर 3, तो सबसे पहला काम है कि इन दोनों को जोड़ दो। समझ रहे हो ना, क्यों, एक रूल होता है, इधर देखो। रूल ये कहता है कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है अगर बेस सेम है। इफ बेस इज सेम देन पावर इज ऐड इन मल्टीप्लाई। क्लियर है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है भाई, ऐड। जैसे मैंने ये कहा कि x की पावर 2 और x की पावर 3, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 और 3 कितना होता, 5। क्यों हुआ, क्योंकि यह भी x है, यह भी क्या है, x है। इसी तरह से जैसे मैंने बोला 2 की, जैसे मैंने बोला 7 की पावर 3 और 7 की पावर 8। तो आप ये हो गए 7 है, तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, 8 और 3 कितना हो गया, 11। तो आप मुझे बताओ, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, सब है तो प्राइम। लेकिन यहाँ भी 2 आ गया और यहाँ भी 2 आ गया, तो एक से नंबर 2 एक साथ नहीं होने चाहिए। एक से नंबर 2 एक साथ नहीं होने चाहिए। क्या होता है, 10 की पावर 2 है या 10 की पावर 3 है, तो आप इसे लिखोगे 10 की पावर कितना हो गया, 13। 2 की पावर सॉरी 10 और 3 13। फिर लिखोगे 3 की पावर 8 और ये लिखोगे 7 की पावर 2। ये बात समझ में आ गई। अब एक काम करो, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर के लिए पावर को ऐड कर दो। तो यहाँ कितना है, 13, यहाँ 8 और यहाँ 2, तो ये कितना हो गया, 23। 23 आंसर। तो इसके जो फैक्टर आए वो कितने आए, 23। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, आ गया ना। कॉपी करो इसको। हेलो सर। गर्मी बहुत सारी है। हेलो हर दो बेस होता है, कभी प्राइम नंबर होता है, लेकिन एग्जाम में जो अभी मैं 2 क्वेश्चन एग्जाम के होता हूँ वो सिंपल। सर एक बात बताइए, 2 की पावर 10 कैसे आया है ये? 10 ये है और ये तो 7 होगा ना, और 3 है, 10 और 3 13 है। ये तो ओके। दिमाग अरे सर मैं मुझे 13 नहीं भी लिखते, ऐसा डायरेक्ट प्लस पूरे तब भी मेंशन किया है। हेलो सर, हाँ जी पूछो। मैं ये कह रहा हूँ दुनिया का सबसे बड़ा परफेक्ट नंबर कौन सा है? नहीं उसको वो तो आप उसमें दुनिया का सबसे बड़ा परफेक्ट नंबर ना, वो तो मैंने हम्म, निकाला। आपको बताइए अनंत संख्याएं होती है तो वो तो बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। फिर भी चलो, एक तुम्हारा काम है, होमवर्क है। मैंने 2 परफेक्ट नंबर बताए, एक तो 6 और एक 28। इससे अगला परफेक्ट नंबर कल मुझे बताओगे। ये तुम्हारा होमवर्क है, कल मैं आपसे परफेक्ट नंबर पूछूंगा ना इस समय। और वो उसके कोई वो नहीं है, फिक्स डेफिनेशन नहीं है, वो तो अनंत तक जाएगा ना। कोई काउंटिंग तो कहाँ तक चल सकती है, वो तो अनंत में हो जाएगा। ओके सर, ओके ओके। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, इधर ध्यान दो। आपसे ये पूछा गया, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ, मतलब इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंड की संख्या। क्लियर है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इधर ध्यान दो। आप मुझे बताओ इसका बेस क्या है बच्चा, और मैंने बोला था बेस में से कैसे होना चाहिए, प्राइम नंबर। इधर देखो यार, इसका बेस क्या है,
6 और बेस होना क्या चाहिए टाइम नंबर। तो बताओ क्या तो आप तोड़ोगे किसमें तोड़ोगे 2 गुना 3 में और उसकी पावर क्या हो जाएगी 10। अब बताओ 9 को क्या लिखोगे 3 गुना 3 और उसकी पावर क्या हो जाएगी कोई दिक्कत है ठीक है ना। इधर देखो इसे लिखोगे आपको पता है एक रूल है कि ये पावर इस पे भी लगेगी इस पे भी तो क्या 2 की पावर 10 और 3 की पावर 10 ये 3 की पावर 7 और 3 की पावर 7 अब दो को ऐड कर दो ये तो 2 की पावर 10 रह गई और ये 3 की पावर कितना हो गया 24 3 की पावर क्या हो गया 24 क्लियर है। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 24 कितना हो गया 83। क्या बताइए समझ में आया। सर मुझे एक चीज पूछनी है जैसे ना यहाँ पे बेस इवन नंबर है 6 की पावर 10 है अगर यहाँ 5 की पावर 10 होता तो हम क्या लिखते हैं गुणनखंडों में। 5 तो एक प्राइम नंबर है उसे किसमें ब्रेक करते हो तो ठीक था 5 तो सही था। अगर यहाँ सपोज करो 5 की पावर 10 होता या 5 की पावर 10 और हो जाते हैं 10 और ऐड कर देते हैं क्योंकि 5 को ब्रेक नहीं कर सकते हो। सर ये बेस तो ऑड नंबर है ना। भाई कोड में ब्रेक कर सकते हैं लेकिन प्राइम नंबर में ब्रेक करा प्राइम नंबर कोड भी होते हैं। अच्छा अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हारे एग्जाम में आएगा कैसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछ सके देखो मतलब इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती है। तो क्वेश्चन है जैसे आपके पास 30 की पावर 15 22 की पावर 11 और 15 की पावर 14 फाइंड द नंबर ऑफ तो रैंक नंबर के लिए सुनो बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन तुम्हारे उत्तराखंड पीसीएस में पूछा है सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या और इससे पिछली बार जो उत्तराखंड का पीसीएस का पेपर हुआ था उसे डाउनलोड करोगे किसी के पास है तो दिखाओ मुझे मैं वही क्वेश्चन करा देता है निकल इससे पिछली बार जो हुआ था पिछले हाँ उसका क्वेश्चन ही करा देता हूँ। You basically इससे पहले कब हुआ था उत्तराखंड को 24 फरवरी 115 सर मेरा 81 आ रहा है पता नहीं क्यों। 81 दोबारा से एक बार चेक करो 81 गलत है आपके पास
सर आप बता दीजिए, अभी भी 81 ही आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 याद रखना, मैं इसके बाद बता दूं। देखो इधर ध्यान दो, देख रहे हो तुम? 41 ही है ना? देखो तुम्हें मैं तो बिल्कुल पढ़ाता हूँ ना एग्जाम कितना, मतलब जो क्वेश्चन कहाँ कैसा आया है ना, बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से मैं तुम्हें बता दूं। हर टॉपिक में तुम्हें बता देता हूँ मैं कि ये क्वेश्चन कौन से सन में आया था, कब आया था, कौन से एग्जाम में आया, समझ रहे हो ना? देखो इधर ध्यान दो। अच्छा ये बताओ 30, 30 बताओ तुम्हें क्या लग रहा है? 30 का एक प्राइम नंबर है नहीं है? तो इसको 30 को हम ब्रेक करोगे किसमें? 5 और 6 में। इसे लिखोगे 5 गुणा 6 की पावर 15। इसे लिखोगे 22 को 2 गुणा 11 की पावर 11, और 15 को लिखोगे 3 गुणा 5 की पावर 24। बताओ किसी बालक को कोई आपत्ति? लेकिन अभी भी देखो, ये 5 तो चलो ठीक है, 5 की पावर 15 हो गया, और ये 6 को आप लिखोगे कि 6 को क्या लिखोगे? 6 भी अभी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, तो इसे लिखोगे 2 गुणा 3, ये 2 की पावर 15 है, और ये 3 की पावर 15। पहले बताओ इसमें किसी बच्चे को कोई आपत्ति है? नहीं है ना? इसी तरह से लिखोगे 2 की पावर 11 और 11 की पावर 11, फिर लिखोगे 3 की पावर 24, और ये हो गया 5 की पावर 24। पहले बताओ इसमें आपने प्राइम नंबर में ब्रेक कर लिया, अब जी हो गया ना? अब मुझे बताओ इसमें सबको 2 2 को जोड़ो, तो 2 की पावर 15 है, ये 2 की पावर 11 है, और अभी तो 15 और 11 कितने होते हैं? तो ये 2 की पावर 26। फिर देखो 3 की पावर 15, 3 की पावर 24, तो 15 और 24 कितने होते हैं? तो 3 की पावर 39। और फिर देखो 5 और 24, ये 15 और 24, 5 की पावर 39। बताओ यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब आपसे पूछा गया नंबर ऑफ 11 और 11 की पावर 11, तो नंबर ऑफ फैक्टर पूछे है ना, प्राइम फैक्टर। तो आप मुझे बताओ प्राइम फैक्टर के लिए आप क्या काम करोगे? 26 प्लस 39 प्लस 45 प्लस 11 कितना होता? 129। कितने बच्चों को कितना समझ में आया? आ गया सर, ठीक है ना? कर दोगे वैसा? हो जाएगा ना? ठीक है, अब कर दे इसको। कौन से ईयर का पेपर भी है? 2024। क्वेश्चन है यूके पीसीएस 2024 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 25 की पावर 13 गुणा 10 की पावर 7 और गुणा 27 की पावर 5। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। और जो एक चीज बताऊं, 2024 वाला पेपर देखोगे ना, इसमें बोर्ड एग्जाम से भी काफी सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, वो भी करा दूं आज? देखो मैं इस पेपर के 2-3 क्वेश्चन कल की क्लास से आए हैं, वो भी करा देती हूँ। बोर्ड इवन के कैसे क्वेश्चन आप सब पूछे? आप समझ गए? देखो ये समझ में आया कैसे क्वेश्चन आते हैं? 50 ऑप्शन में ही है, बोल रहे हैं।
अच्छा ये बताओ, अब समझ में आया कैसे क्वेश्चन करते हैं? मैंने क्वेश्चन भी आपको बता दिया ना। अभी बताओ, ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा, आएगा कर लोगे? फैक्टर्स के बारे में कंप्लीट जानकारी होगी। आठ सात 15 का 5 कैरी लगा, 1 4 और 1 कितने बच्चों को आंसर आया? 55। एक बार हाथ खड़े करना। वेरी गुड। देखो इधर देखो, ऑनलाइन में करना है देखो, अगर किसी को लेट हो रही है तो जा सकता है। हाँ जी, 55 आ रहा है, 55 आ रहे हैं। सुनो, एक काम करो, पेपर जो ग्रुप में भेज दो, अभी भेज दो, उसके 2-4 क्वेश्चन करा देता हूँ मैं ना, पर इनको लेट हो रही है तो जा सकते हैं। देखो जब ध्यान दो, क्योंकि इसको ऑड इवन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो सोच रहा हूँ ऐसा है ना। देखो कल हमने ऑड इवन किया था कि ऑड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, तो मैंने बता तो दिया आपको, ये भी तो पता चले कि उसमें क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो 2024 में इसमें क्वेश्चन बना था, 25 में बना था, हर साल आता ऑड इवन पे क्वेश्चन। तो आपको बस एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आप जो कर सकते हो, किस तरह से आपको डील करना होगा, समझ रहे हो ना? तो ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बेटा ध्यान दो। इसे प्राइम नंबर में तोड़ोगे, 25 को क्या लिखोगे? 5 गुणा 5 की पावर 13। इसे लिखोगे 5 गुणा 2 की पावर 7, और 27 को क्या लिखोगे? 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसकी पावर क्या हो गया? 5। ये हो गया 5 की पावर 13, और ये 5 की पावर 13, ये 5 की पावर 7, ये 2 की पावर 7, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5। या तो इन सबको यहीं जोड़ दो, या एक काम करो, पहले 3 3 ले लो, तो 3 की पावर कितना हो गया? 15, तो 3 की पावर 15। ये 5 की पावर कितना हो गया? 26 और 7 5 की पावर 33, और ये 2 की पावर 7। तो फैक्टर निकालो, 15 प्लस 33 प्लस कर दिया भी? यस सर। अच्छा बताओ, 1 मिनट रुके रहो, मैं 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। अच्छा टाइम हो गया ना, चले ना? तब तो एक काम करते हैं, फिर सेस कल ही करते हैं।